आज की मास्टर क्लास एपिसोड नंबर 4 के अंदर आप सबका वेलकम। आज की हमारी हमारी इस मास्टर क्लास की जो एपिसोड है ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही ज़्यादा एक न्यू इल्म के साथ जो है वो इजाफ़ा करने वाली है। तो यहाँ पे जो है आज हम ना तो हेयर कटिंग की डिग्री के ऊपर बात करने वाले हैं, ना ही ब्लो ड्राई के ऊपर और ना ही सीजर्स के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस पे बात करना चाह रहे हैं। आज हम बात करना चाह रहे हैं हेयर कटिंग के सेक्शंस के ऊपर। हेयर कटिंग साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हेयर कटिंग के अंदर सिर्फ ओनली 2 फंडामेंटल सेक्शंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले जो है वो आ जाता है रेफरेंस सेक्शन, सेकेंड आता है वर्किंग सेक्शंस। अब व्हाट इज़ रेफरेंस सेक्शंस एंड वर्किंग सेक्शंस। अब यहाँ पे जो है ये दोनों सेक्शंस इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों सेक्शंस एक दूसरे के बिना मुकम्मल नहीं होते। पहले रेफरेंस सेक्शंस बनता है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम किसी भी रोड या शहर को तलाश करने के लिए एक मैप का सहारा लेते हैं। फिर उसी के अंदर जो है वो स्टाइलिस्ट जो होता है वो वर्किंग सेक्शंस बनाता है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम रोड तलाश करते हैं एक मैप के थ्रू। अब मैप और रोड का जिस तरह एक कनेक्शन है, इसी तरह जो है हेयर कटिंग के अंदर रेफरेंस सेक्शंस और वर्किंग सेक्शंस का भी रोल है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले रेफरेंस सेक्शंस होते क्या हैं। रेफरेंस सेक्शंस वो होते हैं जो हेड के नेचुरल एनाटॉमी और बोन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से डिवाइड होता है। ये यूनिवर्सल और फिक्स्ड भी होते हैं, यानी हर क्लाइंट के हेड पर सेम होते हैं। अब रेफरेंस सेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात को क्लियर कर दूँ। इसके अंदर हम जानेंगे कि रेफरेंस सेक्शंस का मकसद क्या होता है हेयर कटिंग के अंदर। सेकंड जो है वो हम जानेंगे कि रेफरेंस सेक्शंस जो है वो कौन कौन से ऐसे रेफरेंस सेक्शंस हैं, मींस के कहाँ कहाँ पे ये रेफरेंस सेक्शंस जो है वो मौजूद होते हैं और किस तरह जो है वो हम इसको एज अ गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो के अंदर बिल्कुल न्यू हैं या आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये उन मेरी बहनों, उन बेटियों या उन बच्चों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई ही कुछ स्किल्स को दिल से लगन से सीखना चाहती हैं। तो यहाँ पे जो है आप बात हम कर रहे थे रेफरेंस सेक्शंस की। तो रेफरेंस सेक्शंस जो है सबसे पहले हम इसका मकसद और इसका पर्पस समझ लेते हैं। रेफरेंस सेक्शंस का यूज़ जो है ये हेयर कटिंग के अंदर एक कंपास या एक मैप की तरह ही होता है। ये एक स्टाइलिश को मैप और गाइडलाइन देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अगर आपके पास एक खाली प्लॉट है और आप इस पर अपना घर बनाना चाहती हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगी, उसे एक इंजीनियरिंग मतलब कि एक इंजीनियर को दिखाएंगी ना कि उस प्लॉट का जो है वो एनालाइज करे या जायज़ा ले कि किचन कहाँ पे अच्छा लगेगा, बेडरूम कहाँ पे अच्छा लगेगा या इसकी एंट्रेंस जो है वो कहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरह जो है ये मैप जो है ये एक रेफरेंस देता है, एक डायरेक्शंस देता है घर की, यानी एक गाइडलाइन जहाँ से बिल्डर को डायरेक्शंस मिलती है। अब इसी तरह जो हेयर कटिंग है, हेयर कटिंग में भी रेफरेंस सेक्शंस होता है। हेयर कटिंग में रेफरेंस सेक्शंस जो है वो मैप होता है जो स्टाइलिस्ट को डायरेक्शंस देता है गाइडलाइन की कि कहाँ से जो है उसको काम करना स्टार्ट करना है, ताकि वो वहाँ से काम स्टार्ट करेगा तो वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है हम इसी मकसद के ऊपर बात कर रहे थे रेफरेंस सेक्शंस की। तो इससे क्या होता है कि जो हेड का नेचुरल स्ट्रक्चर्स है वो समझ में आता है और स्टाइलिस्ट को डायरेक्शंस मिलती है कि कट कहाँ से हमने स्टार्ट करना है और इसकी शेप जो है वो कैसे मेंटेन करनी है। सेकंड जो इसका पर्पस है वो ये है कि हेड की शेप और ग्रोथ पैटर्न को समझना। अब हेड शेप क्या है और ग्रोथ पैटर्न क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि हर क्लाइंट का जो हेड शेप होता है वो डिफरेंट होता है, किसी का भी सेम नहीं होता। अब किसी का जो हेड शेप है वो हो सकता है राउंड हो, किसी का ओवल हो, किसी का स्क्वायर हो और किसी का लॉन्ग हो। ये हो गया हमारी हेड शेप। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ पैटर्न पे। अब ग्रोथ पैटर्न क्या है। ग्रोथ पैटर्न का मतलब होता है कि हेयर कोई नेचुरल जो ग्रोथ है उसकी जो डायरेक्शंस है उसको हम कहते हैं ग्रोथ पैटर्न, और ये हर क्लाइंट पर अलग होती है, सेम नहीं होती, और डायरेक्टली हेयर कट के रिजल्ट्स को ये इफ़ेक्ट करती है।
अगर स्टाइलिश इन्हें इग्नोर कर दे तो कटिंग के बाद हेयर्स जो है वो अनइवन, रफ या आउट ऑफ शेप लगने लगते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ पैटर्न के कुछ जो कॉमन जो ग्रोथ पैटर्न है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट पे हमारे पास आता है काउलिक। व्हाट इज़ काउलिक? काउलिक हमारे हेयर का वो ग्रोथ पैटर्न है, ये छोटी छोटी जगह जहाँ हेयर उल्टा या राउंड डायरेक्शंस में ग्रो करता है। मीन्स कि ये हमारे हेड शेप में जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे बाल होते हैं जहाँ से जो बाल हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं होते, एक ही डायरेक्शंस में नहीं होते, कहीं बाल इधर जा रहे होते हैं। मीन्स कि वहाँ पे डायरेक्शंस जो है कहीं पे राउंड डायरेक्शंस में जा रहे हैं, कहीं पे उल्टी डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अब मोस्टली जो काउलिक है ये हमारे फोरहेड के ऊपर मौजूद होता है, या जो है हमारा क्राउन एरिया है वहाँ पे ये हमें मिलते हैं, या फिर जो मैप एरिया है वहाँ पे हमें ये काउलिक जो है वो मिलता है। अगर काउलिक को हम इग्नोर करेंगे तो जो हमारा बैंग्स कट है या जो भी हम कट ले रहे हैं हमेशा वो उठे हुए या बहुत गंदे लगेंगे। तो इस वजह से जो है वो हमें ग्रोथ पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि काउलिक जो है वो है क्या। अब सेकंड जो है वो हमारे पास जो आता है वो आता है, हमारे पास ग्रोथ पैटर्न आता है वो आता है वॉल। वॉल जो है ये स्पाइरल जहाँ से हेयर जो है वो हमारे गोल गोल घूम कर जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये क्राउन एरिया में ही होती है, मीन्स कि हमारे टॉप ऑफ द हेड जो है वहाँ पे ये पाई जाती है। अगर स्टाइलिश जो है इसको समझे बगैर कट करेगा तो लेयर्स जो है वो हमेशा अनइवन ही रहेंगी और हेयर्स जो है वो हर तरफ बिखरे हुए लगेंगे, कहीं पे भी जो है वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं लगेगा। अब थर्ड पे जो हमारे पास ग्रोथ पैटर्न आता है वो आता है हेयर लाइन। मीन्स कि हेयर लाइन की जो इरेगुलरिटीज़ है वो आ जाती हैं। जब हेयर लाइन सीधी ना हो बल्कि जगह जगह से अंदर बाहर हो तो कॉमनली जो है वो क्या होता है, ये जो है टेम्पल्स और जो है वो हमारा नैप एरिया में होता है, ये अक्सर जो इरेगुलरिटीज़ जो है हेयर लाइन हमें मिलती है। अगर स्टाइलिश जो है इसको भी इग्नोर करें तो नेक लाइन जो है हमारे हेयर कट की तो वो क्या होती है, अनइवन हो जाती है। मसलन कि एक तरफ से जो है वो हमारा हेयर कट जो है वो थोड़ा सा लंबा लगेगा, दूसरी साइड से छोटा लगने लगता है। तो ग्रोथ पैटर्न जो है ये डिसाइड करता है कि हेयर्स नेचुरली किस तरफ गिर रहे हैं। अगर पैटर्न को जो है वो फॉलो किया जाए तो कट जो है वो स्मूथ और बैलेंस लगता है। अगर स्टाइलिश जो है वो ग्रोथ पैटर्न को इग्नोर करे तो क्लाइंट घर जाकर कंप्लेन करता है कि मेरा कट जो है वो सैलून्स की तरह नहीं लग रहा। तो इजी वे जो है इसको समझने का तरीका ये है कि ग्रोथ पैटर्न को समझना बिल्कुल ऐसे है जैसे एयर की हवा मतलब कि हवा जो है वो किस तरफ चल रही है। अगर आप हवा के ख़िलाफ़ चलेंगे या जिस तरफ हवा चल रही है उसके ऑपोजिट चलेंगे तो सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हवा के साथ चलेंगे तो सफ़र आसान होगा। बिल्कुल इसी तरह एक स्टाइलिश जो है वो हेयर ग्रोथ के साथ जो है काम करते हैं तो हेयर कट जो है वो नेचुरल और स्मूथ लगने लगता है, वरना जो है वो मैसी और अनइवन जो है इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। थर्ड पे जो है इसका पर्पस वो ये होता है कि बेस डिसाइड करना। अब बेस लाइन जो है इसको डिसाइड कैसे करेंगे, हर हेयर कट का जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रेफरेंस सेक्शन जो है ये हमेशा स्टाइलिस्ट को जो है वो बताता है कि बेस लाइन कहाँ से बनेगी। मीन्स के नैप एरिया से बेस लाइन बन रही है या फिर क्राउन से बन रही है या फ्रंट लाइन से जो है वो बन रही है। फोर्थ पे जो इसका पर्पस होता है इन्हीं रेफरेंस सेक्शंस का वो ये होता है कि डिग्रीज़ को अप्लाई करना या इसकी जो डायरेक्शंस है वो देना। मीन्स कि हेयर कटिंग की साइंस में जो है एलिवेशन या एंगल्स जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 45 डिग्री है, या 90 डिग्री है, या फिर 180 डिग्री है, रेफरेंस सेक्शंस पे ही डिपेंड करता है। अगर रेफरेंस सेक्शंस जो है वो गलत समझा गया तो हेयर कटिंग का जो शेप है वो ख़राब हो सकता है। मीन्स के रेफरेंस सेक्शंस के बगैर हेयर कट अंदाजे से होगा और प्रोफेशनल कभी भी अचीव नहीं होगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते, ये तो हमने इसके पर्पस की बात कर ली कि रेफरेंस सेक्शंस का मकसद क्या होता है। रेफरेंस सेक्शंस की अब हम बात कर लेते कि रेफरेंस सेक्शंस के हेड मैप जो है जो अहम पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है रेफरेंस सेक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास आता है फ्रंट हेयर लाइन।
फ्रंट हेयर लाइन जो है ये हमारे माथे से मीन्स के फोरहेड के बिल्कुल ऊपर वाली हेयर लाइन जो नेचुरली शेप देती है, मीन्स के वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है या फिर विडो पीक भी हो सकती है। अब इसका पर्पस क्या होता है कटिंग के अंदर हमारी हेयर लाइन का, मीन्स के अगर बैंग्स या कट कर रहे हैं, मीन्स के फ्लिप कट कर रहे हैं, इस एरिया की जो डेंसिटी और ग्रोथ पैटर्न जो है वो देखकर जो है वो बैंग्स की थिकनेस और लेंथ जो है वो डिसाइड की जाती है। फेस फ्रेमिंग हेयर कट के अंदर जो है वो हम इस हेयर लाइन का जो है फ्रंट हेयर लाइन का जो है वो यूज़ करते हैं। मीन्स के लेयर्स या ग्रेजुएशंस जो है जब फेस के अराउंड लेनी हो तो ये नेचुरल बॉर्डर का एक रोल प्ले करती है। अब इम्पोर्टेंट रोल क्या है फ्रंट हेयर लाइन का, अगर हम इसकी अगर फ्रंट हेयर लाइन थिन हो या कावलिक हो तो स्टाइलिश को कटिंग एंगल एडजस्ट करना पड़ता है, वरना बैंग्स जो है वो उल्टा खड़ा हो सकता है। तो सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाता है हाईएस्ट पॉइंट, जिसे हम एपिक्स भी कहते हैं। अब एपेक्स जो है मीन्स के हाईएस्ट जो पॉइंट्स है, हेड से जो है सबसे ऊंचा पॉइंट जो होता है क्राउन से थोड़ा सा आगे जो होता है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये बैलेंस पॉइंट है हेयर कट की जो लेयर्स है और ग्रेजुएशंस है यहीं से हमेशा जो है वो डिसाइड की जाती हैं। अब ये जो है ये पिवट सेक्शंस के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, सर्कल की शेप में बनने वाले सेक्शंस जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रही होती है। अगर एपिक्स में ग्रोथ जो है वो इरेगुलर हो जैसे डबल क्राउन, तो जो लेयरिंग होती है उसे केयरफुली करनी पड़ती है, वरना लेयर्स जो है वो अनइवन फॉल करती है। थर्ड में हमारे पास आ जाता है हमारे रेफरेंस सेक्शन का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है पैरिटल रिच। व्हाट इज़ पैरिटल रिच, ये जो है ये एयर टू एयर तक एक आर्च शेप वाली बोन होती है जो हमारे टॉप और साइड सेक्शंस को सेपरेट करती है। अब इसका पर्पस क्या होता है हेयर कटिंग के अंदर, ये जो है ये एक बाउंड्री लाइन है जहाँ से स्टाइलिश जो है वो डिसाइड करता है कि हेयर को टॉप सेक्शन ट्रीट करना है या फिर साइड सेक्शन। अब जो पैरिटल रिच है ये बॉब कट्स के अंदर ग्रेजुएशंस कट और या फिर ज़्यादातर जो है वो मैन हेयर कट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब इसका जो है इम्पोर्टेंट नोट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो स्टाइलिश जो है वो पैरिटल रिच को इग्नोर कर देगा तो हेयर कट में बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मीन्स के टॉप जो है वो हैवी या साइड जो है वो हैवी लुक आ जाता है। फोर्थ पे हमारे पास जो रेफरेंस सेक्शंस का जो मेन पॉइंट्स है वो है ओसिपिटल बोन। अब ओसिपिटल बोन जो है ये हमारे बैक हेड के कर्व, मतलब कि हमारे सर के पीछे एक कर्व बनता है हड्डी का, मीन्स कि जहाँ स्कल जो है वो नेचुरली राउंड होता है वहाँ पे पाया जाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है हेयर कटिंग के अंदर या कटिंग के दौरान, इस बोन के नीचे वाले सेक्शंस को ज़्यादा कंट्रोल के साथ कट किया जाता है क्योंकि हेयर नेचुरली जो है वो नीचे गिरते हैं। इस बोन के ऊपर की लेयर्स को अलग जो है वो ट्रीटमेंट मिलता है, ज़्यादा वॉल्यूम और ग्रेजुएशन जो है वो मिलती है। अब ओसिपिटल बोन का जो इम्पोर्टेंट नोट है वो हम देख लेते हैं। ओसिपिटल बोन के नीचे जो है ग्रोथ पैटर्न जो है वो स्लो और डाउनवर्ड होता है, इसलिए जो स्टाइलिश जो होता है वो क्या करता है कि ओवर डायरेक्शन जो है वो इस्तेमाल करता है, वरना नेक लाइन जो है वो बल्कि लगने लगती है। फिफ्थ जो हमारा रेफरेंस सेक्शंस का पॉइंट है वो होता है नैप एरिया। नैप एरिया मीन्स के गर्दन का जो एरिया है वो आ जाता है। ये क्या होता है कि ये नेक लाइन के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ हेयर सबसे नीचे ग्रो करते हैं उसे हम नैप एरिया कहते हैं। अब नैप एरिया का जो पर्पस है वो क्या है कटिंग के अंदर, तो जो नैप एरिया है ये शॉर्ट कट्स मीन्स के जैसे बॉब कट हो गया, पिक्सी कट हो गया या फिर और भी जो ऐसे शॉर्ट कट्स होते हैं, इसका जो है वो बेस लाइन जो है वो यहीं से सेट होता है। अब अगर नैप एरिया के इम्पोर्टेंस नोट की बात करें, इम्पोर्टेंट जो नोट है उस पर अगर बात करें तो अगर नैप एरिया में जो हेयर है वो इरेगुलर हो, मीन्स के लो हेयर लाइन हो या फिर वी शेप हेयर लाइन हो, तो स्टाइलिश को हेयर कट जो है वो कस्टमाइज़ करना पड़ता है ताकि नेक लाइन जो है वो नीट लगे।
अब जो 6 पे हमारा रेफरेंस पॉइंट्स आता है वो आता है टेम्पल। टेम्पल जो है इसको हम साइड बर्न्स का नाम भी देते हैं। ये जो टेम्पल्स होते हैं ये हमारे फेस के दोनों साइड्स पर टेम्पल्स जो है वो मौजूद होते हैं और ईयर के पास की साइड बर्न्स जो होती हैं उसे हम टेम्पल कहते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है कटिंग के अंदर? इसका जो पर्पस होता है हेयर कटिंग के अंदर मीन्स कि ये फेस शेप को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स कि अगर आपका फेस जो है वो राउंड है तो स्टाइलिश जो होता है वो साइड बर्न्स को थोड़ा सा लॉन्ग रखता है, और अगर जो फेस है वो लॉन्ग है तो स्टाइलिश जो होता है वो क्या करता है, साइड बर्न्स को थोड़ा सा छोटा रखता है। अब यहाँ पे इसके जो फिनिशिंग और डिटेलिंग की भी बात करते जाते हैं, यहीं से जो है वो हेयर लाइन का जो क्लीन फ्रेमिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है, जो हेयर कट को पॉलिश लुक देता है। अब इम्पोर्टेंट नोट की बात करें तो अगर टेम्पल एरिया का बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाए तो हेयर कट जो है वो फेस के साथ मैच नहीं करता। जैसे एक साइड से जो है वो लेयर्स जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है और एक साइड से जो लेयर्स है वो थोड़ी सी छोटी हो सकती है। अब 7 जो है हमारे पास, जो लास्ट 7 जो है हमारा मतलब के रेफरेंस पॉइंट वो आता है क्राउन एरिया। क्राउन एरिया क्राउन एरिया जो होता है हेड का वो हिस्सा होता है जहाँ ग्रोथ पैटर्न सबसे कॉम्प्लेक्स होती है। मीन्स के वहाँ पे काउलिक्स भी हो सकते हैं, वॉल्ट भी हो सकता है, डबल क्राउन भी हो सकता है। अब क्राउन एरिया का पर्पस क्या होता है कटिंग के अंदर? तो लेयर कट जो है क्राउन से जो है वो लेयर स्टार्ट होती है जहाँ से नेचुरल फॉल जो है वो डिसाइड होता है। अब ये वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए जो है क्राउन पर ज़्यादा जो है वो शॉर्ट कट करने से हेयर जो है वो खड़े हो जाते हैं, लंबा कट करने से फ्लैट लगते हैं। मीन्स कि अगर कावलिक होगा तो क्राउन एरिया पर तो बाल जो है वो अगर हम छोटे करेंगे तो वो खड़े हुए फील होंगे। अब इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, यानी ये एरिया सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इसलिए स्टाइलिश को ग्रोथ डायरेक्शन केयरफुली फॉलो करनी पड़ती है।